फिल्म की शुरुआत एक कोट से होती है जो पूरी कहानी का मूड सेट करता है। उसके बाद हमें शहर में मौजूद एक पॉन शॉप दिखाई जाती है। एक आदमी ड्रेक दुकान के अंदर आता है। वो धीरे धीरे चलता है, जगह और अंदर रखी चीज़ों को ध्यान से देखता है। उस वक्त दुकानदार किसी दूसरे ग्राहक में व्यस्त होता है। ड्रेक मालिक को एक एंटीक मिड सेंचुरी फ्रेंच घड़ी दिखाता है। जैसे ही दुकानदार उसे चेक करना शुरू करता है, ड्रेक चुपचाप काउंटर के पीछे छिप जाता है। मालिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो घड़ी दरअसल एक जाल होती है। वो फट जाती है और हालात अचानक पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में ड्रेक की टीम अंदर घुस आती है। ये कोई आम लूट नहीं थी। पॉन शॉप के नीचे एक बड़ा अंडरग्राउंड एरिया होता है जहां गैरकानूनी गतिविधियां चल रही होती हैं। वहां करीब $20 मिलियन की बड़ी रकम रखी होती है। पैसा हासिल करने के बाद ड्रेक वहां के इंचार्ज को धमकाता है। फिर वो और उसकी टीम निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन नीचे अभी भी कुछ लोग मौजूद होते हैं। ड्रेक चाहता है कि उन्हें मार दिया जाए ताकि कोई सबूत न बचे। उसका पार्टनर पेन उसे रोकता है। वो कहता है कि इन लोगों ने कुछ नहीं देखा और इन्हें छोड़ देना चाहिए। ड्रेक पहले सहमत होता हुआ लगता है, लेकिन बाद में वो सबको एक कमरे में बंद कर देता है। अंदर एक ग्रेनेड फेंकता है और दरवाज़ा सील कर देता है ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। चोरी किया गया पैसा एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहां उनकी बेरहम और ताकतवर बॉस रोड्स टीम से मिलता है। सफल लूट से खुश होकर वो कहता है कि जब पैसा तय जगह पहुंच जाएगा तब सबको उनका हिस्सा मिलेगा। ड्रेक को यह भी पता चलता है कि उनका पुराना पायलट अब नहीं रहा, उसकी जगह किसी और ने ले ली है। जाने से पहले रोड्स खुद पैसे वाले केस पर एक जीपीएस ट्रैकर लगाता है। कुछ ही समय बाद भयानक मौसम की वजह से पैसा ले जा रहा प्लेन क्रैश हो जाता है। 5 महीने बाद कहानी मोंटाना पहुंचती है, नेटिव अमेरिकन इलाके के गहरे जंगलों में। वहां हमारी मुलाकात हार्लन से होती है, एक आदमी जो जंगल में अकेला रहता है। लोग उसे शिकारी कहते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी दर्द और हादसों से बनी होती है। हार्लन की शादी एक नेटिव अमेरिकन महिला से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब हार्लन अफगानिस्तान की जंग में था तब उसकी बेटी की फेफड़ों की बीमारी से मौत हो गई। जब वो वापस लौटा तब उसकी पत्नी पूरी तरह बदल चुकी थी। दर्द से निपटने के लिए वो नशे की लत में चली गई और आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। सब कुछ खो देने के बाद हार्लन जंगल में अकेला रहने का फैसला करता है। वो एक घुमंतू जिंदगी जीता है, कोई पक्का घर नहीं, जगह जगह भटकता रहता है। सर्दियों का मौसम होता है, पास की झील पूरी तरह जमी होती है। आइस फिशिंग करते वक्त हार्लन बर्फ के नीचे फंसा एक इंसानी हाथ देखता है। उंगली में पहनी अंगूठी देखकर उसे एहसास होता है ये वही गायब पायलट है जो चोरी का पैसा लेकर जा रहा था। यहीं उसका प्लेन क्रैश हुआ था। हार्लन बल्ब तोड़ता है, जमी हुई लाश निकालता है और पास में एक मजबूती से बंद केस देखता है। वो उसे खोलता है और अंदर ढेर सारा कैश पाता है, लेकिन उसके चेहरे पर लालच नहीं होता। वो क्रैश हुआ प्लेन भी देखता है और बाद में उस केस को अपने ठिकाने पर ले जाता है। अगले दिन हम एनी से मिलते हैं। वो इलाके की नेटिव अमेरिकन गेम वार्डन होती है और एक सिंगल मदर भी। उसकी छोटी बेटी की देखभाल एक बेबी सिटर करती है। एनी एक ईमानदार अफसर होती है। ड्यूटी के दौरान वो 2 टूरिस्ट को आइस फिशिंग से रोकती है। उसे लगता है कि बर्फ बहुत पतली है। शेरिफ रावले उन्हें इजाज़त देने को तैयार होता है, लेकिन एनी मना कर देती है। टूरिस्ट नाराज़ हो जाते हैं। हालात संभालने के लिए रावले बीच में आता है। बाद में वो एनी से कहता है कि टूरिस्ट इलाके की कमाई के लिए ज़रूरी हैं और उसे इतनी सख्ती न करने की सलाह देता है। इसके बाद सीन पेन पर शिफ्ट होता है। अब वो एक धार्मिक इंसान बन चुका होता है और लोगों को सही रास्ता दिखाता है। एक दिन उसका पुराना दोस्त ड्रेक उससे मिलने आता है। पेन की नई जिंदगी का मजाक उड़ाने के बाद ड्रेक उसे बताता है कि पैसे वाले केस का ट्रैकर एक्टिव हो गया है। $20 मिलियन वाला प्लेन एक झील में डूबा हुआ है। ड्रेक बताता है कि उनके पास टीम और डाइविंग इक्विपमेंट है और वो बिना हंगामा किए पैसा निकालने वाले हैं। क्योंकि पेन को ये इलाका अच्छी तरह पता है, ड्रेक को उसे गाइड के तौर पर चाहिए होता है। पेन पहले मना करता है, लेकिन ड्रेक उसे रोड्स के खतरनाक होने की याद दिलाता है। आखिरकार पेन मान जाता है। ड्रेक की पुरानी टीम फिर से इकट्ठा होती है और जमी हुई झील की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ एनी एक लोकल आदमी जेड की मदद करती है, जिसकी गाड़ी जमी हुई झील पर फंस जाती है। दूर से उन्हें हार्लन आता हुआ दिखाई देता है। जेड उसे पहचान लेता है। वो कहता है कि हार्लन अक्सर यहाँ भटकता रहता है, शायद अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। इससे एनी को लगता है कि वो शिकारी है।
एनी हार्लॉन से फिशिंग लाइसेंस मांगती है। जब वो नहीं दिखा पाता तो एनी उसका सामान चेक करती है। वहां उसे कैश से भरा एक हार्ड केस मिलता है। सब हैरान रह जाते हैं। हार्लॉन कहता है कि उसने ये बर्फ के नीचे पाया था, लेकिन उसकी कहानी भरोसे लायक नहीं लगती। एनी हार्लॉन को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगा देती है। जेड हैरान होकर मजाक करता है कि शायद हार्लॉन ने कोई कसीनो लूट लिया होगा। एनी इस बारे में शेरिफ राउले को बताती है। शेरिफ भी चौंक जाता है और खुद वहां आने का फैसला करता है। एनी के वहां से निकलने से पहले ही ड्रेक और उसकी टीम पहुंच जाती है। पेन ने ड्रेक को पहले ही चेताया होता है कि 10 घंटे में बर्फ पिघलने लगेगी और उन्हें पता चल जाता है कि केस मूव हो रहा है। सिग्नल उन्हें वहीं ले आता है। ड्रेक अपना केस मांगता है। जब एनी अनजान बनने की कोशिश करती है तो वो उसे बंदूक दिखाकर धमकाता है। पेन ट्रक की तलाशी लेता है। उसे सिर्फ एक ही केस मिलता है। गुस्से में ड्रेक एनी से पूछता है, बाकी पैसा कहाँ है? वो उसे नुकसान पहुंचाता उससे पहले ही हार्लन ड्रेक को धक्का दे देता है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जेड भी जवाबी फायर करता है। एनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ट्रक अब भी जेड की गाड़ी से बंधा होता है। हार्लन रस्सी खोलता है और एनी के साथ ट्रक में कूद जाता है, लेकिन जेड बच नहीं पाता। इस अफरा तफरी में सेरीना वार्डन के ट्रक में कूद जाती है और हार्लन से लड़ती है। वो केस लेकर भाग जाती है, लेकिन केस झील में गिर जाता है और सारा पैसा पानी के नीचे चला जाता है। गुस्से से पागल ड्रेक और उसकी टीम एनी और हार्लन का पीछा करती है, लेकिन गोलीबारी में उनके ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। मदद की जरूरत पड़ने पर सेरीना अपने बॉयफ्रेंड डैक्स को कॉल करती है। डैक्स भी ड्रेक की टीम का ही हिस्सा होता है। एनी तेज गाड़ी चलाती है, उस खतरनाक हालत से निकलने की कोशिश करते हुए जिसका वो कभी हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। वो हार्लन से सवाल करती है, पूछती है कि क्या वो इस सब में शामिल है। हार्लन बताता है कि उसने सिर्फ वो केस पाया था और वही क्रैश हुआ प्लेन भी देखा था जिसे बाकी लोग ढूंढ रहे हैं। एनी शेरिफ रॉली से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो जाती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। एनी बताती है कि करीब 2 मील दूर एक स्टेशन है। हार्लन पर भरोसा करते हुए वो उसकी हथकड़ी खोल देती है। बर्फ टूटने के खतरे से बचने के लिए दोनों खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं और संभल संभल कर आगे बढ़ते हैं। इधर ड्रेक और उसकी टीम अब भी फंसी होती है। पेन एक उल्लू देखता है और इसे अपशगुन मानता है, लेकिन बाकी लोग उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी ठीक होती है, एलिस ड्राइव करना शुरू करता है, लेकिन पतली बर्फ टूट जाती है और गाड़ी डूबने लगती है। वो किसी तरह वक्त रहते एलिस को बाहर निकाल लेते हैं। उधर एनी और हार्लन आगे बढ़ते हुए हार्लन समझ जाता है कि वो स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। वो एनी को सलाह देता है कि वो उसके शेल्टर चले। वहां उसके पास सामान है और हथियार भी जो उनकी जान बचा सकते हैं। एनी मान जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। इसी दौरान ड्रेक की टीम का सदस्य डैक्स वहां पहुंच जाता है और स्नो मोबाइल पर उनका पीछा शुरू कर देता है। एनी और हार्लन अभी भी किनारे से काफी दूर होते हैं कि तभी बर्फ चटकने लगती है। उन्हें दौड़ना पड़ता है और वो किसी तरह सुरक्षित जगह तक पहुंचते हैं। हार्लन के शेल्टर पर पहुंचते ही वो तुरंत अपना धनुष और तीर उठाता है और आसपास भालू के जाल लगा देता है। एनी जब उसका सामान देखती है तो उसे हार्लन की पत्नी और बच्चे की तस्वीरें दिखती हैं, लेकिन उस वक्त हार्लन कुछ नहीं कहता। जल्द ही उन्हें डैक्स आता हुआ दिखाई देता है। हार्लन के जाल काम करते हैं। डैक्स की स्नो मोबाइल पलट जाती है। इसके बाद एक भयानक लड़ाई होती है। हार्लन डैक्स को तीर मारता है, लेकिन खुद बर्फीले पानी में गिर जाता है। वो किसी तरह बाहर निकल आता है और डैक्स की टांग को घायल कर देता है। जैसे ही डैक्स हार्लन को खत्म करने वाला होता है, एनी डैक्स के सिर पर भालू का जाल सक्रिय कर देती है और खतरा दर्दनाक तरीके से खत्म हो जाता है। एनी हार्लन को पानी से दूर खींचती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रेक और उसकी टीम उस जगह पहुंचती है जहां डैक्स और हार्लन की लड़ाई हुई थी। जब सेरीना डैक्स की लाश देखती है तो वो टूट जाती है। वो उसका बॉयफ्रेंड था। ड्रेक उससे कहता है कि वो इसका बदला लेंगे। गुस्से से भरी सेरीना डैक्स की गंदूक उठाती है और आगे बढ़ जाती है। इधर एनी हार्लन के साथ होती है। वो उससे कहती है कि उसे एक सुरक्षित जगह पता है जहां उन्हें पहुंचना चाहिए, लेकिन जल्द ही ड्रेक और उसकी टीम उन्हें देख लेती है। सेरीना गोली चलाना शुरू करती है, लेकिन ड्रेक उसे रोक देता है। वो चाहता है कि हार्लन जिंदा रहे। हार्लन समझ जाता है कि उन्होंने उनके पैरों के निशान पकड़ लिए हैं। ग्रुप जंगल में घुस जाता है। एनी और हार्लन अपने निशान मिटाने के लिए पानी के अंदर से गुजरते हैं।
फिर भी पेन एक अनुभवी ट्रैकर होता है। वो उनकी चाल समझ जाता है और उसी रास्ते पर चलता रहता है। जल्द ही पेन को एहसास होता है कि वो एक पवित्र जगह में आ गए हैं। इसे मेडिसिन व्हील कहा जाता है। ये शिकार की जगह है और भालुओं का इलाका भी। वो सबको आगे न बढ़ने की चेतावनी देता है, लेकिन सरीना उसकी बात नहीं मानती। वो चेतावनी को नज़रअंदाज करती है और आगे बढ़ जाती है। अचानक वो एक जाल में फंस जाती है। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। टीम किसी तरह उसे बाहर निकालती है। इस मौके का फायदा उठाकर एनी और हार्लिन और आगे निकल जाते हैं और आखिरकार एक गुफा में शरण लेते हैं। हार्लिन के कपड़े पूरी तरह भीग चुके होते हैं। वो ठंड से कांपने लगता है। एनी आग जलाती है और उसे गीले कपड़े उतारने को कहती है। वो शरीर की गर्मी से उसे गर्म रखने की कोशिश करती है। एनी पूछती है कि क्या वो सच में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। हार्लिन जवाब देता है कि वो उसे नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि वो पहले ही जा चुकी है। फिर वो अपना दर्द भरा अतीत बताता है, जिसे सुनकर एनी को उस पर बहुत तरस आता है। एनी उसे अपने लोगों की एक शुद्धिकरण रस्म के बारे में बताती है, जो इंसान को दुख से उभरने में मदद करती है। वो उसे अपने गिल्ट को पीछे छोड़ देने के लिए कहती है और दोबारा जिंदगी अपनाने की हिम्मत देती है। इधर ड्रेक और उसकी टीम एक छोड़ी हुई कैबिन में शरण लेती है। अंदर सबसे पहले सेरीना की बुरी तरह घायल टांग का इलाज किया जाता है। थोड़ी देर बाद रोड्स वहां पहुंचता है। ड्रेक उसे भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। रोड्स सरीना से कहता है कि वो बदला लेंगे। फिर रोड्स एक चौंकाने वाला सच बताता है। वो कहता है कि उनकी टीम में से ही कोई लंबे समय से उन्हें धोखा दे रहा था और पैसे की चोरी उसी की योजना थी। वो इंसान एलिस होता है। हैरान एलिस घबरा जाता है। वो माफी मांगता है, लेकिन रोड्स उसे बार बार चाकू मारता है और वहीं उसकी जान ले लेता है। अगली सुबह एनी और हार्लॉन आगे बढ़ते रहते हैं। हार्लॉन एनी से कहता है कि वो इस जमीन को बहुत अच्छी तरह जानती है। एनी बताती है कि ये यहीं पली बढ़ी है, ये उसके लोग हैं और वो ब्लैकफुट जनजाति से है। इस दौरान एनी अपनी जनजाति की तरफ बढ़ती है, जो जल्द ही उसे और हार्लॉन को ढूंढ लेती है। उनका लीडर ऑज एनी की पूरी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन वो साफ तौर पर हार्लॉन को पसंद नहीं करता। हार्लॉन की पत्नी भी इसी जनजाति से थी और उसके साथ जो हुआ उसके लिए ऑज हार्लॉन को जिम्मेदार मानता है। हार्लॉन समझाने की कोशिश करता है कि वो और उसकी पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। एनी भी ऑज को बताती है कि खतरनाक लोग उनका पीछा कर रहे हैं और हार्लॉन उसकी कस्टडी में है। वो उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। ये सब सुनने के बाद ऑज आखिरकार मदद करने के लिए मान जाता है। आगे बढ़ते हुए ऑज उन्हें बर्फ के नीचे एक जगह दिखाता है जहां हजारों साल पहले जंगल हुआ करता था, जो अब बर्फ में कैद है। वहां मीथेन गैस जमा हो चुकी होती है, जो इस इलाके को खतरनाक बनाती है। वो उन्हें सतर्क रहने की चेतावनी देता है। जल्द ही वो ऑज के इलाके में पहुंच जाते हैं। ऑज एनी को ताना मारता है कि उसने सरकार के साथ काम करके अपने लोगों से दूरी बना ली है। एनी जवाब देती है कि उसने ये सब उन्हें बचाने के लिए किया। बाद में हार्लॉन अकेले में ऑज से बात करता है और बताता है कि जो लोग उनका पीछा कर रहे हैं, असल में वो एक क्रैश हुए प्लेन को ढूंढ रहे हैं, जिसमें मिलियनों डॉलर मौजूद हैं। वो आगे जोड़ता है कि अगर पैसा मिल जाए तो उससे ऑज के लोगों का भला हो सकता है। ऑज हार्लॉन पर आरोप लगाता है कि वो पैसों के बदले नाफी खरीदना चाहता है, लेकिन हार्लॉन कहता है कि वो सिर्फ उसके लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। इधर एनी शेरिफ रॉले का इंतजार कर रही होती है और वो जल्द ही वहां पहुंच जाता है। जब एनी बैकअप के बारे में पूछती है तो रॉले कहता है कि फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि उसे क्रैश हुए प्लेन की जानकारी डिपार्टमेंट को देनी होगी। ये सुनकर एनी चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी प्लेन का जिक्र ही नहीं किया था। तभी रॉले अपना असली इरादा सामने लाता है। वो कहता है कि अगर वो प्लेन ढूंढने में मदद करें तो ये सबके लिए एक बड़ा मौका है। इससे हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। जब एनी मानने से इनकार करती है तो शेरिफ रॉले उसे और हार्लॉन को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसी वक्त रोड्स और उसका गिरोह पास ही इंतजार कर रहा होता है। गिरोह को सौंपने से पहले हार्लॉन शेरिफ से कहता है कि उसे इन लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हार्लॉन उसे सीधे क्रैश हुए प्लेन तक ले जाने की पेशकश करता है। वो वादा करता है कि सारा पैसा उसी का होगा। लालच हावी हो जाता है और शेरिफ मान जाता है। जब वो पूछता है कि प्लेन कहाँ है तो हार्लॉन कहता है कि उसके बैग में एक जीपीएस है जो बिल्कुल सही लोकेशन दिखा सकता है। जैसे ही शेरिफ बैग में हाथ डालता है, उसका हाथ एक छिपे हुए जाल में फंस जाता है। तेज दर्द से वो चिल्लाता है। गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और वो पलट जाती है। हार्लॉन शीशा तोड़ता है और एनी को बाहर निकालता है।
शरीफ बुरी तरह घायल होता है, फिर भी वो बंदूक निकालकर उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। दूर से रोड्स ये सब देख रहा होता है। वो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है। सरीना दूर से फायर करती है। एक गोली शरीफ को लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। एनी और हार्लॉन पलटी हुई गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। जैसे ही सरीना पास आती है, हार्लॉन चालाकी से उसे चकमा देता है। शरीफ की बंदूक उठाता है और सरीना को गोली मार देता है। खतरा खत्म हो जाता है। इसके बाद रोड्स हार्लॉन के सामने आता है और उससे प्लेन तक ले चलने की मांग करता है। एनी अब उसके किसी काम की नहीं होती। रोड्स पेन को आदेश देता है कि वो एनी को मार दे, लेकिन पेन मना कर देता है। वो हिंसा छोड़ चुका होता है। जब पेन इनकार करता है तो रोड्स उसे गोली मार देता है। मरते वक्त पेन रोड्स के पैरों के पास एक लाइटर फेंक देता है। जैसा ऑज ने पहले चेताया था, बर्फ के नीचे फंसी मीथेन गैस जल उठती है। रोड्स आग की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। इस अफरा तफरी में ड्रेक, एनी और हार्लॉन भाग निकलते हैं, लेकिन हार्लॉन एनी से बिछड़ जाता है। उसे ढूंढते हुए ड्रेक की आवाज आती है। वो एनी को पकड़ चुका होता है। ड्रेक धमकी देता है कि अगर हार्लॉन उसे प्लेन तक नहीं ले गया तो वो एनी को मार देगा। अपनी बात साबित करने के लिए वो एनी के कान के पास गोली चलाता है। दूसरी गोली चलाने से पहले एनी उसे धक्का देती है। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी दौरान हार्लॉन के कंधे में गोली लग जाती है। ड्रेक हमला करता रहता है, लेकिन एनी भी डटकर मुकाबला करती है। आखिरी पल में हार्लॉन एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसे ड्रेक की गर्दन में घोंप देता है। ड्रेक की मौत हो जाती है। सीन वहीं कट हो जाता है। अगले सीन में ऑज की निगरानी में हार्लॉन मिया के गम को छोड़ने के लिए 4 दिन का उपवास रखता है। इसके बाद जनजाति वही शुद्धिकरण रस्म करती है जिसका जिक्र एनी ने पहले किया था। रस्म के दौरान हार्लॉन को मिया के दर्शन होते हैं। वो रोता है और पहली बार अपने दर्द को जाने देता है। कुछ समय बाद एनी ऑज को बताती है कि पुलिस ने क्रैश हुए प्लेन से $4 मिलियन बरामद किए हैं, जबकि असल रकम 20 मिलियन थी। एनी पूछती है कि क्या बाकी पैसे हार्लॉन ने ऑज को दे दिए हैं, खासकर तब जब ऑज अपने लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाने का फैसला कर चुका है। ऑज मुस्कुराते हुए कहता है कि पैसा मछली पकड़ने से आया है। एनी और सवाल नहीं करती। आखिरी पलों में हम हार्लॉन को देखते हैं जो एनी की बच्ची को मछली पकड़ना सिखा रहा होता है। हार्लॉन और एनी दोनों को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहीं फिल्म खत्म होती है।